जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम कथा लेके आए हैं भक्ति और भक्त में क्या अंतर है, इसको हम कैसे समझें। एक भक्त की कही हुई बात को भगवान कभी क्यों नहीं टाल पाते। आज यह कथा मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिसकी तबीयत ख़राब हो रही है वो आदमी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जा रहा है, एकदम परेशान हो जा रहा है। इसलिए आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और ख्याल रखते हुए मेरी कथाएं ज़रूर सुना करिए, क्योंकि मैं घर में रह कर के मौका निकाल करके आप लोग के सामने कथा लेके आती हूँ। अगर मेरी कथा जैसी भी लगे कमेंट करके बताया ज़रूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। ये सच्ची घटना पे आधारित है। दो देवरानी जेठानी थी। तो देवरानी के 5 बच्चे थे और जेठानी के कोई एक भी बच्चा नहीं था। तो जेठानी जो है देवरानी के बच्चों को ही अपना बच्चा मानती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो देवरानी अपने बच्चों को अपनी जेठानी के पास जाने नहीं देती थी। कहती थी वो उल्टा है, वो निर्वंशी है, उसके पास मत जाओ। तो यह बातें सुन करके वो जेठानी उनकी बहुत रोती थी और भगवान की इतनी पूजा पाठ करती थी, इतना भगवान से प्रार्थना करती थी और कहती थी कि ये किस जन्म का मेरे प्रारब्ध है कि मैं एक बच्चे के लिए तरस रही हूँ। और बहुत ही सरल थी, बहुत ही सुशील थी, बहुत सबका रिस्पेक्ट करती थी, सम्मान करती थी, लेकिन उसकी देवरानी थोड़ा क्रूर थी और फिर भी वो कोशिश करती कि उसके बच्चे उसके पास आए, लेकिन देवरानी जाने नहीं देती थी। और उस गांव में एक साल में नारद जी जरूर आते थे भ्रमण करने। तो वो नारद जी की इतनी ज़्यादा सेवा करती थी। आम लोग तो बस जैसे सब करते थे वैसे करती थी, लेकिन वो बहुत सेवा करती थी। और वो इसलिए करती थी कि नारद जी हमेशा श्रीहरि विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कहेंगे, और नारद जी की जब इतनी सेवा करती थी नारद जी भी प्रसन्न होकर के जाते थे, उसकी बात को विष्णु जी से कहते थे कि वो मेरी भक्त है, वो आपकी बहुत पूजा करती है और मेरी बहुत सेवा करती है, उसको एक भी बच्चा नहीं है, उसकी भी आप कोख खोल दीजिए, उसको भी एक बच्चा हो जाए। लेकिन विष्णु जी कह के नारद जी से टाल देते थे कि जब इसके भाग्य में बच्चा है ही नहीं, जब इसको मातृत्व सुख है ही नहीं इसके जीवन में, तो मैं कैसे इसको बच्चा दे दूँ। तो नारद जी ये बात उसको कभी आके बताते नहीं थे, लेकिन वो हर बार आते थे और कह के जाते थे कि हाँ इस बार ज़रूर विष्णु जी से कहूँगा और ज़रूर तुम्हें मैं आऊँगा, अब तो तुम्हें बच्चा हुआ रहेगा। और वो इसी इंतज़ार में एक साल इंतज़ार करती थी कि अब आएंगे नारद जी, तो मैं पूछूंगी कि विष्णु जी ने क्या कहा मेरे बारे में। तो वो रोती थी, बिलखती थी, बहुत परेशान रहती थी। तो एक दिन एक गुरु जी क्या थे, वो पागलों के भेष में थे और पूरे गांव में एकदम दिगंबर अवस्था में, कोई वस्त्र नहीं तन पर, और सिर्फ यही गाते थे, जय रोटी दे तय बेटवा ले यही वरदान बा, यही वो शब्द बोलते थे। तो पूरा गांव के जितने गांव के बच्चे थे उनको पत्थर से मारते थे, उनको भगाते थे, लेकिन उसके कान में वो आवाज़ गई। वो 2 रोटी सूखी अपने घर से ले करके उन महाराज जी के पास, गुरु जी के पास गई और देखी उनकी ऐसी हालत, बड़ी बड़ी जटाएं, पागलों का वेशभूषा, और सिर्फ रोटी उनके हाथ पे दे के भाग आई घर के अंदर, क्योंकि उनको देख के वो भी डर गई। उनकी ऐसी उन्होंने अपना हाल बना के रखा था। और वो रोटी खाए और उससे कहे चिल्ला करके कि रोटी दिया नहीं, रोटी तो दे दिया, पानी देना भूल गई, क्या मैं पेशाब करके पीऊँ। और जब वो घर से पानी लेके गई तो देखी वो सही में रोटी सूखी खा करके पेशाब अपना पी रहे थे। तो फिर वो घर के अंदर चली गई, पानी लौटा ले गई। तो जब तकरीबन 9 महीने बीत गए तो उसको जुड़वा बच्चे पैदा हुए, बेटे। तो नारद जी जब आए तो देखे कि उसके आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, विष्णु जी कहते हैं कि ये तो माँ बन ही नहीं सकती।
तो इसके आंगन में बच्चे किसके हैं, लगता है कोई इसके घर में आया होगा, चल कर के पता करते हैं। तो नारद जी जब गए पूछे तो वो सारा हाल कह सुनाई कि ऐसे ऐसे गुरु जी आए थे, ऐसी उनकी हालत थी, ऐसी अवस्था थी, और उनके इस आशीर्वाद से मुझे इन दो बेटे मिले हैं, मुझे पुत्र रत्न के रूप में पैदा हुए हैं, मेरी कोख से जन्म लिए हैं। तो हर बार तो नारद जी 1 महीना रहते थे पूरे गांव में टहल टहल के, लेकिन नारद जी आए और दूसरे दिन कहे कि मुझको काम है, मुझको जाना है, और क्रोध में विष्णु जी के पास चले गए। और उधर विष्णु जी देख रहे हैं कि नारद जी बड़े गुस्से में आ रहे हैं, तो विष्णु जी ने कहा लक्ष्मी माता से कि ऐसा करो लक्ष्मी कि तुम मेरे चरण को मत दबाओ, तुम मेरे सर को दबाओ। कहे क्यों? कहे कि नारद बड़े गुस्से में आ रहे हैं, उनकी बात का मुझे जवाब देना है। अब लक्ष्मी माँ उनके सर को दबाने लगी और अगल बगल उनके जितने द्वारपाल थे सब उनके आसपास खड़े थे। जब नारद जी गुस्से में गए, देखे कि विष्णु भगवान तो बड़ी पीड़ा में हैं, तो लक्ष्मी माता से नारद जी ने कहा कि हमारे प्रभु को क्या हो गया? तो लक्ष्मी माता ने कहा इनके सर में बहुत तेज़ दर्द है। तो कहे कि कौन सी ऐसी औषधि लाऊं? तो लक्ष्मी माता ने कहा कि इतनी औषधि और इतने वैद्यों का उपचार कर लिया, इनके सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो कहे कैसे ठीक होगा? तो विष्णु जी ने कहा कि मेरा दर्द तभी ठीक होगा जो आदमी अपने सर को तोड़कर मुझे एक खपड़ी इतनी बड़ी कटोरा भर के मुझे अपने सर का खून देगा। तो नारद जी लेके कटोरा तो चल दिए, पूरे ब्रह्मांड में घुमाए, जिससे कहते वो नारद को डांट के भगा देता कि तुम अपने सर का खून क्यों नहीं देते, अब नारद दे देते। नारद जी अब इस बात को सुनते तो वहाँ से हट के चले जाते। तो आ गए, उनको कहीं खून मिला ही नहीं एक कटोरा। फिर विष्णु जी से आ गए, उदास होकर बैठ गए। तो विष्णु जी ने कहा कि खून नहीं मिला? तो नारद जी ने कहा नहीं। तो विष्णु जी ने उन पागलानंद जी महाराज का स्थान पता बताया कि जाओ उस वन में, वहाँ मेरा एक भक्त रहता है, उससे बस इतना कह देना कि तुम्हारे प्रभु के सर में दर्द है और मैं नारद जी हूँ, उनको ये कटोरा यही खून चाहिए तुम्हारे सर का। अरे जब वहाँ गए अपना परिचय दिए तो बैठे थे उसी नग्न अवस्था में, और जब बताया कि तुम्हारे प्रभु का सर दर्द कर रहा है और सर का उनको खून चाहिए तब सर का दर्द ठीक होगा, इतना सुनते ही वो लगे पत्थर उठा के अपने सर को फोड़ने, और फोड़ फोड़ के एक कटोरा खून भर दिया और लेके नारद जी वहाँ गए। जब नारद जी वहाँ गए, देखे तो विष्णु भगवान अपने लेटे हुए हैं शेषनाग पे और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं। तो नारद जी ने कहा प्रभु अब आपके सर का दर्द ठीक हो गया? बिना कहे हाँ ठीक हो गया। इसीलिए अगर ये लीला मैं नहीं करता नारद तो तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम भी तो मेरे भक्त हो, तुम भी तो घूम घूम के भक्ति करते हो, लेकिन वो मेरा अनन्य भक्त है, उसने वह आशीर्वाद दे दिया उसको, तो मैं उस आशीर्वाद को कैसे मिथ्या करूं? इसलिए उनके आशीर्वाद से उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई उसको। तो नारद जी बड़ा शर्मिंदा हुए कि हाँ बात तो सही है, मैं भी तो नारायण नारायण करता रहता हूँ, मुझे ही अपने सर को फोड़ करके इनको खून दे देना चाहिए, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। देखिए नारद भी भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि नारद जी भक्त नहीं हैं, दिन भर हरि हरि जपते रहते हैं, लेकिन भक्ति और भाव और भक्त में बहुत अंतर होता है। जो एक भक्त होता है अनन्य भक्त, उसका ये दिखावा नहीं रहता कि वो पूजा करे, पाठ करे, चढ़ावा चढ़ाए तभी भगवान उस पर प्रसन्न नहीं। वो किसी भी अवस्था में कहीं भी रहे, नहाता रहे, धोता रहे, खाता रहे, पीता रहे, उठता रहे, बैठता रहे, सोता रहे, दिन भर उसके आंखों के सामने सिर्फ प्रभु की ही छवि दिखे और उसके ही चिंतन में लगा रहे, संसार की चिंता ना करे, वो अपने आप की भी चिंता ना करे, वो समझे ही ना कि मैं कौन हूँ। भक्त उसको कहते हैं। तो हमारा कथा कहने का तात्पर्य और मतलब बस इतना ही रहता है कि देखिए बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत उत्तम कर्म करने के बाद हमको इस मनुष्य की योनि मिलती है। 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य की योनि मिलती है। क्यों ना हम और आप सब लोग मिलकर भगवान का भक्त बने, भजन करें, हृदय से करें,
अपने जीवन को बनाएं। इस सांसारिक बातों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ही चिंतन करें, क्योंकि उनके नाम में ही हमारा आपका कल्याण है। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आपकी जुबान से राम का नाम नहीं आएगा, राधा नाम नहीं आएगा, शिव नाम नहीं आएगा। तो अगर आ रहा है हमारी आपके जुबान पर उनका नाम, तो समझ लीजिए उन्हीं की कृपा है। तो अब ये मेरी कथा समाप्त हुई, क्योंकि बातों को कहते कहते मेरी कथा बहुत बड़ी हो जाती है और मेरी बात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे। जन्म को बनाओ, जीवन को बनाओ, इस जीवन और मृत्यु के भव चक्कर से आज़ाद होकर के सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही चरणों में निवास स्थान बनाओ। इसी का नाम जीवन है। इसीलिए भगवान हमें आपको मनुष्य योनि में भेजे हैं कि आप अपने जीवन को इतना सरल बनाएं कि साक्षात भगवान का हमें और आपको दर्शन हो।